33 वर्ष था पिछले एफिडेविट में उम्र, होना चाहिए था अभी 35 वर्ष, हो रहा है 28 वर्ष। ये मिस्टेक है? आप बताएं, ये मिस्टेक है? नहीं ना, कोई मिस्टेक नहीं है, होशो हवास में लिखा गया है। आप एमएलए हैं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता लिख रहे हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए लिख रहे हैं, आप पुराना मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सोशल वर्कर हैं, लेकिन आप सीटिंग एमएलए हैं, इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्यों? और जब आपसे यह पूछा गया है कि किधर है, वो कौन सा केस है, मतलब दिशा सालियान के पिता के वकील पूरी दुनिया में घूम घूम करके वो सारा साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा के केस को का कॉग्निजेंस लिया होता तो सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या नजरिया रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सुनवाई की, कौन गया था सुप्रीम कोर्ट लेकर के केस को, इसकी तहकीकात दिशा सालियान के पिता के वकील नहीं करते। वो इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े बेवकूफ हैं कि उनको यह पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा सालियान का संज्ञान ले लिया और वो हाईकोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। वाह! अब 2022 में इसी जुलाई महीने में सीबीआई की फर्जी रिपोर्ट आई थी और सीबीआई ने उसका खंडन किया। ऑफिशियल वो इन्हीं के अखबारों के पब्लिकेशंस हैं, इन्हीं के अखबारों के, जिन अखबारों में इन्होंने फर्जी रिपोर्ट छपवाई थी कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दिया, उन्हीं अखबारों में, उन्हीं न्यूज एजेंसी के माध्यम से सीबीआई ने खंडन किया और कहा कि दिशा के केस को हमने कभी लिया ही नहीं, हमने कभी उसकी इंक्वायरी की ही नहीं, हमारे पास दिशा का केस है ही नहीं, तो मैं कौन होता हूं किसी को क्लीन चिट देने वाला। इसका खंडन किया और यह पब्लिश्ड रिपोर्ट है, पब्लिश्ड। फिर भी इसकी हिमाकत देखिए कि इतना झूठ, इतना नशे में है कि वो फिर भी वो एफिडेविट में लिख रहा है कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, जो बात जुलाई 2022 में कही थी। नशे में है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। यही बात बिहार पुलिस के मामले में भी लागू होती है कि बिहार पुलिस को इन्होंने क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन यह कह रहा है कि बिहार पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। अब ये रिप्लाई में आदरणीय नीलेश ओझा की टीम ने उसके एफिडेविट का रिप्लाई इन्होंने पहले कर दिया है कि दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर फ्रॉम यू, एंड इट हैज टू बी गिवन बिफोर 16th of July। 16 जुलाई को जब हियरिंग शुरू होगी तो नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम ये दलील देंगे कि मिलॉर्ड, इन्होंने जो इंटरवेंशन फाइल किया था उनके कुछ सवाल हमने रिप्लाई करके इनको पूछ लिया है ऑलरेडी, तो आज वक्त गंवाने की आवश्यकता नहीं है और उसकी रिसीविंग इन्होंने कर ली है। इससे भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमने जो इनको रिप्लाई में प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब क्या ये बना करके लाए हैं। और वो 4-5 सवाल हैं, जो 10 सवाल हैं, जो भी जितने भी सवाल हैं, और भी सवाल है, ये 4 तो प्रोमिनेंट ऐसे सवाल हैं, 5 ऐसे सवाल हैं जिस पर कि कोई जवाब नहीं है, बाकी पर तो घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं, लेकिन 5 सवाल ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है आदित्य ठाकरे और उनके वकील के पास। तो पहली ही दलील यह पेश की जाएगी कि जो इंटरवेंशन इन्होंने फाइल किया था उसका रिप्लाई हमने दिया है, और उस रिप्लाई में हमने कुछ सवाल पूछे हैं, उस सवाल को इन्होंने रिसीव कर लिया है, उनको मालूम है, ये पढ़ने का पूरा वक्त मिल गया है और 8 दिन पहले इन्होंने देख लिया है, ये 8 जुलाई के पहले पहले इन्होंने रिसीव कर लिया है, तो 8 दिन का वक्त इनको मिला है। 8 दिन पढ़ने के बाद भी क्या वो रिप्लाई लेकर के आए हैं, उसका जवाब लेकर के आए हैं। और 16 जुलाई को, मतलब नीलेश ओझा ने, उनकी टीम ये कह रहे हैं कि हम इसको लंबा नहीं खींचने देंगे, हम इनको हर तरफ से घेरेंगे, हर दरवाजे इनके क्लोज किए जाएंगे। यह मुमकिन नहीं है कि ये बहाना बना करके इधर से उधर निकल जाए, यह मुश्किल है इनके लिए। अब इनको परेशानी होगी 16 जुलाई को, जवाब क्या देंगे इन 5 प्रश्नों का। अभी तो छोड़ दीजिए मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, नहीं था, और उसके सीसीटीवी फुटेज क्या थे, उसको किसने खंगाला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या होगा, सीन रिक्रिएशन, एफआईआर, सारी बात तो बाद में। अभी जो इन्होंने एफिडेविट जो फाइल किया, उसके जो इन्होंने झूठ लिखे हैं, उस झूठ का पहले जवाब देना पड़ेगा।
तो पहला झूठ तो यह हो गया है कि पीआई शैलेंद्र नगरकर ने जो रिप्लाई फाइल किया है उस पर उनको देना है जवाब सरकार को कि भाई ये ना 3 में है ना 13 में है। जितने रेस्पोंडेंट हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री को जवाब देना है, सीबीआई को जवाब देना है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना है। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन शैलेंद्र नगरकर ने जवाब दिया है। उसका जवाब 16 तारीख को सरकार को देना है डिटेल में। और इधर ये अगर भागने की कोशिश करेंगे तो इनके इंटरवेंशन पर जो इनका रिप्लाई है, उस रिप्लाई पर उनका रिप्लाई डिमांड होगा। मतलब समझ गए आप? इंटरवेंशन जो आदित्य ने फाइल किया उस पर नीलेश ओझा की टीम ने सतीश साल्यान की तरफ से रिप्लाई फाइल कर दिया कि ये आपने अपने एफिडेविट में टोटल झूठ बोला है, इसका अब रिप्लाई कीजिए आप। उस पर जो वक्त होगा, तो अगर जैसे कोर्ट में सुनवाई होती तो पूछते कि भाई इसका क्या है, तो बोला कि हमको समय दीजिए, मैं इसका रिप्लाई फाइल करता हूं। तो अब रिप्लाई फाइल करने का जो समय मांगता आदित्य ठाकरे, अब वो समय उसके पास नहीं है। एफिडेविट आपने दिया है, ये तथ्य आपने बोले हैं, इस तथ्य के बारे में हमने आपको पहले लिखित रूप से पूछ लिया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। मैं एक बार फिर से देख करके आपको रिप्लाई फाइल करता हूं। हमने तुरंत उसी वक्त आपसे पूछा था कि आप इसका उत्तर दें, मतलब रिप्लाई फाइल करें, आप लिखित रिप्लाई फाइल करें। तो क्या वो लिखित रिप्लाई लाए हैं? इस पर होगी। और फिर जज साहब कहेंगे करे आप तो लिखित रिप्लाई नहीं लाए, तो लिखित रिप्लाई दीजिए फटाफट, आप क्यों लेट कर रहे हैं? तो बोलेगा कि 7 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए। बोला नहीं, इसी से बचने के लिए तो उन्होंने फौरन से पेश कर आपको लिखित प्रश्न आपको पहले भेज दिया। ये नहीं कि अदालत में हियरिंग के समय में इस सवाल को उठाया जाए, उन्होंने बजाबता लिखित भेज दिया आपको और उसकी रिसीविंग आपने कर ली है। रास्ता नहीं है बचने का। 16 जुलाई का काउंटडाउन शुरू है मित्रों, और आप आहिस्ता आहिस्ता क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई शक्ति दुनिया की रोक नहीं सकती। ये रिप्लाई भी फाइल हो गया है। जैसे जैसे एक एक दिन हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं, बस हौसला बनाए रखिए, जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।